गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अ, तो बताइए जल्दी जल्दी कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखेंगे क्या प्रमुख नारे और कौन नारा दिया था और कौन मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नारे देखेंगे। इससे भी लगातार कोई ना कोई एग्जाम से क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। इस पे हम चर्चा करते हैं। हालांकि सर्दी बहुत हो चुकी है, ठंडा है ना, और क्या लगातार ही पानी चेंज होते रहता है तो सर्दी होती रहती है। तो हम चाहे ठंडी रहे गर्मी, जो मेरा काम है वो तो चलते रहना चाहिए। खाते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो वही जारी रखते हैं चाहे कितनों भी मुसीबत आ जाए। ये किसान जो हल चलाते हैं ना, तो उसको खेत में कहीं गिट्टी, कहीं पत्थर, कहीं गाढ़ा, देखते हैं किसान तोप भी खेत अपना तैयार कर लेता है। इसी तरह से स्टूडेंट को सोचना चाहिए। 12 महीना का साल होता है। 4 महीना बारिश होती है, 4 महीना गर्म रहती है, 4 महीना ठंडी रहती है। तो विद्यार्थी गर्म में उलझा जाते हैं, ठंडी आता है तो कहता है ठंडी है, बारिश होता है कहता है कीचड़ है रास्ता, हम कैसे कोचिंग जाऊँ मैं। लेकिन ऐसा हम लोग कभी सोचे नहीं है। गर्म रहे ठंड रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंजिल पाने वाला को कभी ये नहीं देखा है कि मेरा क्या है क्या नहीं है, उस बस अपना काम से मतलब रखता है। रास्ते पे कीचड़ है, बालू है, वो सब नहीं देखता है। जिसके अंदर एक जुनून, एक जोश रहता है। देखिए हमारे क्रांतिकारी को, भगत सिंह को, कैसे वो, ये तो भी वो भी मतलब सोचे कि मेरा भी गर्लफ्रेंड रहता, हम भी शादी करते, ऐसा तो कोई उसके पास नहीं था। हालांकि कैसे अपने देश के लिए वो शहीद हो चुके, क्योंकि उसके अंदर एक पागलपंती था, एक जुनून था। क्योंकि हमको एक आज़ादी दिला कर के गिराना है। हालांकि उसी ठो का हाथ नहीं था, हमारे कितने शहीद हो चुके, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वैसे तो महात्मा गांधी को तो गोली मारा गया था। ये राजनीतिक कारण है, इस पे तो मैं चर्चा नहीं करूंगी। चलिए हम लोग देखते हैं नारे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिया था। जो कि इसका नाम कभी कभी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कभी कभी नहीं लगातार इसका नाम कहीं देखिए, कहीं भी रूम पे भी हम भगत सिंह का ही पिक्चर हम रखे हैं, फोटो। भगत सिंह, हम एक ही भगत सिंह का अंदर हमको ये अच्छा लगता है। उसको सोच कितना है, मतलब ऊंचा था, कितना एक व्यवहारिक सोच था। कभी ये नहीं सोचा कि घर के बारे में, कि घर के लोग हमको क्या कहेंगे, देश के लिए शहीद हो जाएंगे तो। हालांकि वो कहीं अपना बुक भी लिखे हैं भगत सिंह, उसका बुक पढ़िएगा तो अपना मतलब निंदा के ही बारे में वो लिखा है भगत सिंह। तो आप लोग भगत सिंह का बुक आज जो सब यूपीएससी का तैयारी करता है ना, वो सब कई सारे राइटर का बुक पढ़ते हैं। एक नहीं, कई सारे राइटर का बुक पढ़ते हैं, तब बुक पढ़ते हैं तब वो उसको हालांकि समझ में आता है किस तरह से हमारी क्रांतिकारी एक देश को संभाला था, देश को आज़ादी दिलवाया। इसी आज़ाद देश में हम लोग कैसे किसी का माँ बहन को रेप कर देते हैं। कितना एक दुर्व्यवहार की तरफ से किसी का माँ बहन के साथ करते हैं। सोचिए, कभी लड़कों लोग को शर्म नहीं होता है? क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? कभी सोच करके आप लोग देखे हैं? हालांकि आप जिस रोज आप सोच लीजिएगा ना, तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाइएगा। आपके अंदर ज्यादा जोश भरा रहता है ना, तो किसी लड़की पर, किसी महिला पर मत उतारिए, जा करके अपने सीमा पर उतार दीजिए। शहीद हो जाइएगा ना, किसी का शादी होता है ना, कुछ होता है ना, उसके साथ में 100-150 बारात आता है। कोई शहीद हो जाती है तो उसके साथ में हजारों हजार, कई हजार लोग ही उसके पार्थिव शरीर को
अ, अर्पित देने जाता है, कितना मतलब अच्छा लगता होगा कि मरा हुआ आत्मा मुझको शांति मिलता होगा, हालाँकि हम देश के लिए शहीद हो गए। कितना एकदम से अच्छा लगता होगा। आप लोग काहे ऐसे कर रहे हैं? भाई सुधर जाइए, बार-बार सुधरने का मौका है आप लोग के पास। चलिए देखते हैं। हालाँकि देखिए अ, कितनों अगर समझाइएगा ना, जो आपको नहीं चाहता है ना, हालाँकि कभी नहीं चाहेंगे आप लोग। वो बर्बाद करने का ही रास्ता दिखाएँगे आपको, कभी सही रास्ता नहीं दिखाएँगे। आपको करना क्या है ये आपको सोचना है, किस तरह से हमको चलना है, वो आपको तय करना है। कोई दुनिया में आजकल माँ-बाप के अलावा कोई दुनिया में आजकल सही रास्ता कोई लड़का दिखाने वाला नहीं है, कोई लड़की। लड़के को बुराई नहीं करती, लड़की को मैं भी करती हूँ। कोई लड़की जो कहिएगा सही रास्ता, कोई लड़का कोई नहीं दिखाने वाला है। सब अपना काम से मतलब रखते हैं। जब तक है उसको काम आपको इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा बस। उसके बाद वो साइड हो गया। भाई ज़िंदगी आपको है ना, ज़िंदगी आपका है ना, आपको जीना है ना, किस तरह से आपको जीना है। देखिए वो दरिंद्रों को, जो ऐसा लड़का आपको उसको लात मार करके हटा दीजिए। जो ऐसा लड़की मारिए लात। किस तरह से माँ-बाप पैसा घर से भेजते हैं, किस कठिन में भेजते हैं। जिसका माँ-बाप जॉब करता है तो उसकी अलग की बात है, उसका बेटा-बेटी उतना ऐश-मौज भी करता है। हालाँकि मेरे माँ-पापा तो जॉब नहीं करता है। किस तरह से हम लोग कठिन किसान का बेटी हूँ मैं, किस तरह से मुसीबत आई हूँ मेरे पास। हम अपना दर्द खुद को समझते हैं, जिसका पापा किसान है, हालाँकि जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसका पापा लेबर में काम करता है, उसको जाकर के पूछिए, जो बाहर में रहता है, एक रोज़ पैसा खत्म हो जाती है, तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं एक स्टूडेंट। देखते हैं ना तो रोना आ जाता है, खुद रोना क्या मेरे साथ खुद ही बीता हुआ है। हालाँकि मेरे पास पैसा नहीं था, तो नीमक, पानी, रोटी कई रोज़ तक खाई है। हालाँकि आपको विश्वास नहीं होगा, कहिएगा मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन मैं सही बता रही हूँ। मेरे साथ ये रियल की घटना घटी है। घटी नहीं है, वर्तमान में भी चल रही है भाई। तो कभी भगवान से ये हम नहीं माँगे हैं, भगवान आप हमको खुशी दीजिए, कभी नहीं माँगे हैं कि पैसा दीजिए। भगवान हाँ दीजिए, हमको नॉलेज दीजिए। जितना आपको दुःख देना है दीजिए, लेकिन हमको नॉलेज उसके साथ नॉलेज दीजिए। भगवान से इतना ही मैं माँगी हूँ। कोई आदमी मंदिर मस्जिद पूजा करने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमको खुशी दीजिए, घर परिवार को, पैसा दीजिए। हालाँकि मैं ऐसा कभी नहीं कही हूँ और नहीं बोलूँगी मैं। अ, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं नारी के बारे में। पॉइंट पे आते हैं। डिस्कशन बहुत कर लिए हैं। चलिए जिसको जो करना रहेगा वो करबे करेगा। मेरा जो काम है मैं बोल रही हूँ। उसका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिया था। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कौन सा अधिवेशन में दिया था पूर्ण स्वराज की नारा? 1930 का अधिवेशन था, शायद लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की नारा दिया था। हालांकि हमको उतना अभी कंफर्म याद नहीं, शायद यही अधिवेशन है, 1929 ही था। देख लीजिएगा सो आप लोग, हमको कंफर्म नहीं है। वेदों की और लोटो किसने दिया था नारा? दयानंद सरस्वती। वेदों की और लोटो, ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। आराम हराम है, मतलब आराम करना एक हराम भी है। देखिए आप जितना शरीर को कष्ट दीजिएगा ना, जितना कष्ट दीजिएगा आगे चल करके उतना फायदा होने वाला है। अभी आप यश का जिंदगी जी लीजिएगा, माँ बाप के कमाई पे एकदम यश कीजिएगा, उड़ाइएगा, आगे चल करके कितना कठिन, कितना आपके पास मुसीबत आने वाले हैं। आप सोचे हैं कभी ये बात? आपका आपका बाल बच्चा होने वाला है, उसको कैसे आप जिस तरह से आप किए हैं, हाँ, उस तरह से कैसे उसको पैसा दे पाइएगा? कैसे सर्वाइव कर पाइएगा? कैसे वो पढ़ेगी?
इसी तरह से आराम कभी नहीं करना चाहिए। ये 25 देखिए 25 26 27 साल आदमी को रहता है, जो स्टूडेंट आदमी को पढ़ता है, या लड़का हो लड़की हो, 25 या 26 साल जम करके मेहनत कर लेना चाहिए। 25-26 साल देखिए नहीं, आज जो कंपटीशन देखिए, कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं ना, कंपटीशन का जो उसका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, जो पोस्ट ग्रेजुएटेड है उसका तो वैसे 25-26 साल चलिए जाता है। जो ये सब सिपाही उपाही का तैयारी करता है उसको तो इंटर लेवल पे ही, और जो अच्छा से तैयारी करता है 2-3 साल। देखिए जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, खास करके जो यूपीएससी का जिसका ड्रीम है, उसको तो देखिए 1 से 2 साल पूरा झोंक देना चाहिए, खुद को झोंक देना चाहिए। उस टाइम उसको दिखता नहीं है कि कहाँ मैं जाऊं, क्या करूं मैं, बुक के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। हे राम महात्मा गांधी। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री दिया था। किसने दिया था जय जवान जय किसान के नारा? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों को किसने दिया था? मंगल पांडे। याद कीजिए वही मंगल पांडे है। 34 नेटिव फैक्ट्री है जो कि 1857 की क्रांति में वही चर्बी गाय और सुअर का जो उसका जो बंदूक बन रहा था, उसी में मंगल पांडे, वही मंगल पांडे है। जय जय भगत जय जगत सॉरी जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने दिया था इसका नारा? श्यामलाल गुप्त पर्स ने दिया था। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चटर्जी ने दिया था। बंकिम चटर्जी ने दिया था। जन गण मन अधिनायक जय हे, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जब इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जब दिल्ली के हॉल में जब उतरे थे, तब ये कौन सा राष्ट्रीय गान गाए थे? ये अंग्रेज का बहुत ये रविंद्रनाथ टैगोर जो था ना, अंग्रेज का बहुत चापलूसी था, बहुत बड़ा चापलूसी था ये रविंद्रनाथ टैगोर। सम्राट वाद नाश हो, इसका नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। देखिए इनकलाब का भी भगत सिंह दिया था। सम्राटवाद का नाश हो, ये भी भगत सिंह ही दिया था। हमारा स्वराज जन्म अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज हमारा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सर्वप्रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं ताकत की, देखते हैं दम है कितना कातिल बाजू में है, ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा नारा किसने दिया था? इकबाल ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। याद कीजिए वही सुभाष चंद्र बोस है जो अंग्रेज को धूल चटा करके मारा था। वो लास्ट में ये बोला था कि अंग्रेज ऐसा कोई गोली नहीं है अंग्रेज के पास जो सुभाष चंद्र बोस को मार सके। सुभाष चंद्र को बोस के बारे में, वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग्स करते थे, उसके बारे में आप लोग देखिएगा, बहुत से इसका जीवनी कठिनदायक है। अब देखिएगा इसका मम्मी जब बोली थी बेटा जाओ काशी में पूरा संस्कृत का
ग्रहण्य करना, संस्कृत पढ़ना। ये बोला सुभाष चंद्र बोस बोला कि माँ हमको इसमें रुचि नहीं है पढ़ने में। बचपन से ही उसको ये एक माइंड से था कि हमको किस तरह से अंग्रेज को धूल चटाना है, किस तरह से अंग्रेज को भगाना है, मारना है, वो माइंड सेटिंग कर रहा था। वही सुभाष चंद्र बोस है कि अंग्रेज को एक भी गोली नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस को मार सके, ताकि उसका लाश तक भी उसको हाथ नहीं लगा। सुभाष चंद्र बोस या झांसी की रानी, दो एक ऐसी क्रांतिकारी था। झांसी की रानी यही बात बोले थे कि मेरा लाश तक ना अंग्रेज को हाथ लगना चाहिए। सोचिए कैसा कैसा क्रांतिकारी था। कहाँ आजकल कहाँ वो सब देख रहे हैं। आजकल कोई कोई नेता बनता है, कोई विधायक बनता है, ये सोचता है कि कितना मैं कमा लूं कि अपना बेटी को दहेज दे सकूं, कितना मैं कमा लूं कि मेरा बेटी बेटा सुखी रह सके। ये कभी नहीं सोचता है कि कितना मैं अच्छा काम कर सकूं कि देश की जनता अच्छा रहे, कितना मैं काम कर सकूं अच्छा कि मेरा प्रखंड का जनता अच्छा रहे। विधायक के बारे में बोल रहे हैं, ताकि अपना प्रखंड तक वो सुधार नहीं पाता है। वो सपना क्या देखता है, प्रधानमंत्री का, किसी तरह से हमको टिकट मट मिल जाना चाहिए, डायरेक्ट मैं लड़ जाऊंगा। क्या करोगे तुम लोग बंद करके भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। कोई पढ़ा लिखा आदमी जो जाएगा ना चुनाव लड़ने के लिए, उसको जनता पागल बोलेंगे। क्योंकि उसके माइंड में ये चल रहा है, जनता की माइंड में, ये तो पढ़ा लिखा ही क्या करेगा भाई। देखिए नौजवान युवक कोई चुनाव लड़ने जाता है ना, उसके अंदर एक जुनून, एक जोश रहता है। उसको भाई कौन है सबसे ज्यादा तो भी जो शादी किया हुआ चुनाव जो लड़ता है उसको पहले जिता देना चाहिए। उसको भाई कौन है, ना बीवी है खाने वाली, ना कोई है। उसको तो सिर्फ एक देश के प्रति एक प्यार है। जैसे अभी एग्जाम्पल तो किसी का हम तो नाम नहीं ले पाऊंगी, ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। आप लोग मुर्गा और दारू पे वोट देते हैं, 500 रुपया दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग पैसा या दारू पे चुन रहे हैं ना नेता को। कभी ये सोचे हैं, कभी ये सोचे हैं कि जो अच्छा जिसको चुनेंगे, जो मेरे अच्छा काम करेगा प्रखंड के लिए, कभी आप लोग उसको चुने हैं? उसको आप लोग बोल देते हैं क्या काम करेगा, तू पागल है भाई, ये काम क्या करेगा, ये अपने आया है बुखला करके, न इसको कुछ मिला तो आया है चुनाव में काम करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आया है। ऐसा कभी आप लोग सोचिए नहीं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। who lives if इंडिया ड्राइज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक पहाड़ होगा, पहाड़ अंग्रेज, देखिए मेरे सिर पे लाठी का एक एक ही पहाड़ अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये नारा किसने दिया था? सॉरी, लाला लाजपत ये लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। क्या दिया था देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार होगा, अंग्रेजी शासन के ताबूत के लिए साबित होगा। ये नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदुओं उनमें भी मूर्ख थे जो उनसे भी उन्होंने उसके मांग को भी ठुकराया। ये नारा किसने दिया था? अब अब्दुल कलाम आजाद ने दिया था, जो कि सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कांग्रेस की लगातार कितना 40 से 46 तक 6 साल तक अध्यक्ष ये बना था। किस नारा, इसका एक बार फिर से पॉइंट देखते हैं, अच्छा पॉइंट है ये भी।
मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये नारा किसने दिया था? अब्दुल कलाम आजाद ने दिया था। तो उम्मीद करती हूँ कैसा लगा मेरा लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो क्या बोलूँ, आप धन्यवाद आप लोग को। जिसको बुरा लगा होगा उसके लिए उसको तो हम माफी चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद।